देश और दुनिया की सारी खबरों के लिए आपके लिए मैं हर्षद दानिश लेकर आया हूँ द कंटेंट फैक्ट्री का न्यूज शो। कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन से हर गतिविधि थम गई है। परिजन कोरोना के डर से डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं और गंभीर बीमारियों से बचने के लिए करोड़ों बच्चों को टीके नहीं लगा पा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों को डर है कि इस तरह परिजन दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का बीच बो रहे हैं। टीकाकरण की दर खतरनाक रूप से घटी है। इससे करोड़ों बच्चों में चेचक, कुकर खांसी और जीवन को खतरे में डालने वाली अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। संक्रामक रोगी पर बने अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कमेटी के सदस्य डॉक्टर और लॉरी के मुताबिक यदि टीकाकरण में ऐसी ही गिरावट बनी रही तो आशंका है कि कोविड-19 के साथ टीकों को रोके जाने वाली बीमारियों के भी फैलने की आशंका है। कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। इसी बीच भारत दुनिया के टॉप 10 शेयर बाजारों की सूची से बाहर हो गया है। वायरस का भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर बेहद बुरा असर पड़ा है। इसी कारण भारतीय शेयर बाजार बियर मार्केट के दायरे में आ गया और डॉलर के मुकाबले रुपया नए निचले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। शेयर बाजार का जब रिकॉर्ड ऊपरी स्तर के मुकाबले 20% से ज़्यादा गिरा हुआ होता है तब उसे बियर मार्केट का दायरा माना जाता है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन इस साल की शुरुआती स्थिति के मुकाबले 27.31% घट चुका है। भारत अब $2 लाख के मार्केट के कैपिटलाइजेशन वाले बाजार की सूची में नहीं रहा। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए ठीक एक महीने पहले यानी 25 मार्च को देश भर में 21 दिनों का लॉकडाउन शुरू किया था। तब तक देश में कोरोना से 603 पॉजिटिव मिल चुके थे। इनमें से 11 की मौत भी हो चुकी थी और 43 मरीज ठीक हो चुके थे। तब तक देश में कोरोना के इलाज के लिए सिर्फ 70 डेडिकेटेड हॉस्पिटल थे। पीपीई किट, N95 मास्क, वेंटिलेटर की संख्या ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी कम थी। इस एक महीने में इन सब में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कोविड-19 अस्पतालों की संख्या 70 से बढ़कर 900 हो गई है और अब हर रोज 25,000 पीपीई किट तैयार हो रही है। वही वेंटिलेटर की संख्या 14,000 से बढ़कर 50,000 के करीब पहुंच चुकी है। हालांकि ज़रूरत के हिसाब से यह अभी तक बहुत कम है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पहली बार 25 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया था। दूसरे फेज में इसे 3 मई तक बढ़ाया गया। लॉकडाउन के बीच सरकार ने शनिवार को ढील देते हुए कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़कर अन्य इलाकों में सभी दुकानें खोलने के आदेश दिए। लोगों को जैसे ही पता चला वे घरों से बाहर निकल आए। एक महीने बाद दुकानदारों ने स्टेशनरी, हार्डवेयर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और किराने की दुकानें खोली। हालांकि इसे लेकर भ्रम की स्थिति देखी गई। कुछ इलाकों में जरूरी सामानों की दुकान पर भीड़ देखी गई। पूरे देश में ऐसी तस्वीर देखने सामने आई है। लॉकडाउन की वजह से एक महीने बाद देश की राजधानी दिल्ली में किताबों के साथ साथ हार्डवेयर की दुकानें खुली। हालांकि शनिवार सुबह कम ही लोग इन दुकानों पर पहुंचे। दुकानदारों का कहना था कि अभी एकदम से भीड़ की उम्मीद करना बेईमानी है। कोरोना का डर अभी भी हम सब में है। अब तक 28,40,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वही मौत का आंकड़ा अब 2 लाख के पार पहुंच चुका है। इसी दौरान 8 लाख से ज़्यादा मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं और चीन ने दावा किया है कि उनके यहाँ पिछले 10 दिनों में एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। हालांकि संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं और इसी बीच शांगजी प्रांत में शनिवार को रात 7 मामले मिले। सभी रूस से लौटे थे। देश में अब तक 4,632 लोगों की जान जा चुकी है और 82,816 संक्रमित है। सिंगापुर में अब तक 618 माइग्रेंट वर्कर संक्रमित पाए गए हैं। यहाँ करीब 14 लाख विदेशी मजदूर रहते हैं। WHO का कहना है कि फिलहाल इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं कि जो मरीज ठीक हो चुके हैं उनके शरीर में मौजूदा एंटीबॉडीज उन्हें दोबारा संक्रमित होने से बचाएगी।